Hello everyone, welcome to CellSecOps. I am Sam, and on this channel, I'll share OSCP style walkthroughs and practical pen testing content. We'll cover machines from Hack the Box, OPSEC PG Play, and OPSEC PG Practice, focusing on real world methodology, enumeration, exploitation, and privilege escalation. If you're preparing for OSCP, then this channel is for you. So today, we are going to solve Logger, a Linux based machine, and I walk you through my entire thought process from initial enumeration to gaining user access and finally escalating privileges to root. Along the way, I'll explain why I'm using each tool and techniques so you can understand the methodology instead of just following commands. So without further ado, let's get started. So before starting reconnaissance, I usually export IP क्योंकि मैं IP भूल जाता हूँ इसलिए मैं उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ. सो आप एको $IP से भी उसको चेक कर सकते हैं. तो अब हम अपना रिकॉन स्टार्ट करते हैं. मैं जनरली nmap का यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको, और मैंने पहले से ही रन कर चुका है nmap की स्क्रिप्ट, तो मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ. सो बेसिकली जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ. nmap स्टैंड फॉर नेटवर्क मैपर, और आपके नेटवर्क में कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और उनमें कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है और उनके वर्जन के साथ ही आपको दिखा देता है ताकि आप अपना अटैक प्लान कर सको उसी हिसाब से. यहाँ पे दो पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट नंबर 22 जिसमें SSH रन कर रहा है और पोर्ट नंबर 80 जिसमें HTTP रन कर रहा है. तो हम स्टार्ट करेंगे HTTP से कि हम देखते हैं हमें क्या मिलता है. तो वेब पेज चेक कर लेते हैं हमें वेब पेज में क्या देखने को मिल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स वगैरह मिल रहे हैं. सो बेसिकली हम जब वेब पेज देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस वेब पेज में क्या रन कर रहा है, वो उसका वर्जन क्या है, वो वल्नरेबल वर्जन है कि नहीं, है ना. तो यहाँ पे हम इसका सोर्स कोड भी चेक कर सकते हैं. व्यू पेज सोर्स देख के कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए. तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा. हम सीधा नीचे जाके देखते हैं. सो इधर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच. कॉन्टेक्ट अस, लॉगिन, ईमेल एड्रेस sam@opsec.com. सो बेसिकली कुछ भी रन नहीं कर रहा है. मुझे लग रहा है ये कॉपी पेस्ट URL है. सो हमें वेब में कुछ मिला नहीं, तो हम डायरेक्टरी बूट फोर्सिंग ट्राई करते हैं. उसके लिए हम फफ का यूज़ करेंगे. फफ -c फॉर कलर, रंग बहुत ज़रूरी है जीवन में. -w फॉर वर्ड लिस्ट. मैं यूज़ करूँगा यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट डब बस्टर डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 medium.txt. आप अपनी वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं. मैं जनरली यही वर्ड लिस्ट यूज़ करता हूँ. और -u हम URL दे देंगे. और हमको डायरेक्टरी फजिंग करनी है, तो फज -fc फ़िल्टर कोड 404 कोड हम फ़िल्टर करेंगे. स्टार्ट करते हैं. हमें डायरेक्टरीज मिलनी स्टार्ट हो गई है. हमारी पहले है एसेट्स, तो कॉपी करके चेक करते हैं हमें एसेट्स में क्या मिलता है. एसेट्स में हमें मिल रहा है CSS फाइल. तो बेसिकली ये तो CSS फाइल है, इसका कोई काम नहीं है. फ़ॉन्ट्स में हमें कुछ वेब फ़ॉन्ट्स फाइल है. ब्लॉग है, ब्लॉग को चेक करते हैं ब्लॉग में क्या मिलता है. हम्म. ये वेब पेज थोड़ा सही से लोड नहीं हुआ है. ओह, तो इसमें वर्डप्रेस चल रहा है. तो वर्डप्रेस लॉगिन करके देखते हैं.
So we can't connect the server at blogger.pg. तो blogger.pg में सर्वर प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो बेसिकली जब हम एक आईपी या ऐसे बात कर सकते हैं, जब हम एक वेबसाइट को सर्च करते हैं तो एक रिक्वेस्ट निकलती है वेब ब्राउज़र से। तो सबसे पहले इसका डीएनएस रिजोल्यूशन होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि इस वेबसाइट के लिए जो भी आईपी असाइन होती है वो हमारे डीएनएस में होती है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो वो उस डोमेन नेम के लिए जो भी आईपी असाइन है उसको इंक्लूड करके फिर वेब सर्वर में फेच करता है। तो हमारा जो ये डोमेन है ये कोई रजिस्टर्ड डोमेन नेम नहीं है। ये बेसिकली क्या है, इस आईपी के अंदर एक पोर्ट सर्विस रन करिए, पोर्ट 80, उसमें ये चल रहा है। सो इसके लिए उसको डीएनएस सर्वर में कोई भी आईपी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो ये वेब पेज फेच नहीं कर पा रहा है। सो इसके लिए हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इसको अपने एच सी होस्ट में ऐड कर देना है। सो मैं ब्लॉगर डॉट पी जी को अपने एच सी होस्ट में ऐड कर देता हूँ। आईपी एड्रेस मैं भूल गया, तो मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस देख लेता हूँ क्या है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे इस डोमेन नेम का ये आईपी एड्रेस है और हम इसे अपने एच सी होस्ट पे ऐड कर देते हैं। sudo तो हमारा ये हो गया है। हम रीड भी कर सकते हैं sudo करके, sudo cat एच सी होस्ट, सॉरी एच सी होस्ट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये ऐड हो चुका है एच सी होस्ट में। सो बेसिकली अब होगा क्या, जैसे ही अब ये रिक्वेस्ट रन होगी तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डीएनएस सर्वर से पहले आपके एच सी होस्ट से जाती है कि आपने पहले से ही इस डोमेन नेम के लिए कोई आईपी असाइन कर रखी है। अगर कर रखी है तो वो डायरेक्ट उस आईपी में रिक्वेस्ट करेगी, वरना वो डीएनएस पे जाएगी। और ये बॉक्स में जो डोमेन चल रहा है वो बेसिकली कोई रजिस्टर्ड डोमेन है नहीं, तो इसीलिए उसको वहाँ पे कोई आईपी नहीं मिलेगी, जो कि पहले भी हमने रिक्वेस्ट की तो नहीं हो पा रहा था। उसका रीज़न यही था बेसिकली। सो अब हम अगर रिफ़्रेश करके देखें तो अभी भी सेम प्रोसेस। ओके, तो हमारा देखो अब वापस से हमने रिफ़्रेश किया तो ये वेब पेज लोड हो गया हमारा सुंदर सा। तो हम लॉगिन करने का ट्राई करेंगे तो हमारा लॉगिन पेज भी काम करने लग गया है। तो बेसिकली अगर इसमें वर्डप्रेस रन कर रहा है तो हम वर्डप्रेस के लिए यूज़ करते हैं डब्ल्यू पी स्कैन टूल। सो डब्ल्यू पी स्कैन हाइफन ई इन्यूमरेट। क्या इन्यूमरेट करना है हमें, हम सबसे पहले जब भी वर्डप्रेस रहता है तो मेरे दो अटैकिंग वेक्टर है, या तो मैं यूज़र नेम इन्यूमरेट करता हूँ। अगर मुझे यूज़र नेम इन्यूमरेशन में कुछ यूज़र नेम मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं उससे फिर ब्रूट फोर्सिंग अटैक्स चालू करता हूँ अपनी rocky डॉट टी एक्स टी पासवर्ड लिस्ट से, और ताकि मुझे यूज़र एक्सेस मिल जाए। और अगर मुझे कोई यूज़र नहीं मिलता या ब्रूट फोर्सिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर मैं वल्नरेबल प्लगइन्स ढूंढता हूँ और देखता हूँ कि जो भी प्लगइन्स रन कर रहे हैं उनमें से कोई वल्नरेबल है कि नहीं है। अगर है तो मैं फिर उसके एक्सप्लॉइट कोड्स वगैरह देख के एक्सप्लॉइट रन करता हूँ। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे डब्ल्यू पी स्कैन का यूज़ करेंगे। हाइफन यू हमने इन्यूमरेट यूज़र नेम कर दिया है, हाइफन हाइफन हम यू आर एल डाल देते हैं। यहाँ से हमारा यू आर एल ब्लॉगर डॉट सेलेक्ट हो जा। कॉपी पेस्ट स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू पी स्कैन। तो हमारा ये स्कैन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो हम तब तक वल्नरेबल प्लगइन्स भी स्कैन कर लेते हैं। नहीं, एक्चुअली ये स्कैन हो चुका है, तो हमें यूज़र मिल चुके हैं जेम्स। तो
हम एक फाइल बनाते हैं यूज़र नेम नाम से, और उस फाइल में हम जेम्स ऐड कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और अब हम ब्रूट फोर्सिंग अटैक कर लेते हैं। इन्यूमरेट की जगह -u, यूज़र नेम -p, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट rockyu.txt। और जब तक ये ब्रूट फोर्सिंग होने में टाइम लगा रहा है, तब तक हम वल्नरेबल प्लगइन्स के लिए भी WP स्कैन चालू कर देते हैं। सो WP स्कैन -enumerate क्या करना है, प्लगइन्स करने हैं, ऑल प्लगइन्स -URL ये हमारा URL हो गया। और हम इसको एग्रेसिव मोड में चलाएंगे, तो अपनी बेसिकली ये मैंने अपनी चीट शीट में था वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। प्लगइन डिटेक्शन एग्रेसिव, ये भी हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारा अभी चल ही रहा है ब्रूट फोर्सिंग अटैक। ये दोनों प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं मैं वापस कंटिन्यू करूँगा। तो हमारी WP स्कैन कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट देख लेते हैं प्लगइन्स डिटेक्शन में क्या मिला है। बेसिकली हमें यहाँ पे दो ही प्लगइन्स मिले हैं। ये तो WordPress का डिफ़ॉल्ट प्लगइन है। ये इसके लिए देख सकते हैं, अगर ये वल्नरेबल प्लगइन हुआ तो बेटर है। एक नया टैब खोल के सर्च एक्सप्लॉइट 7.0.4, और यही वर्जन शायद इसका भी है। तो ये प्लगइन वल्नरेबल है आर्बिट्री फाइल अपलोड से। बेसिकली आर्बिट्री फाइल अपलोड क्या होता है कि हम कोई भी एक फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। आप उस फाइल के अंदर हम रिवर्स शेल डाल सकते हैं, CMD शेल डाल सकते हैं, जिससे भी कोई भी हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक्सप्लॉइट्स को। सॉरी, रीड करने के लिए -x। हाँ, बेसिकली यहाँ पे यही है, CMD कमांड को रन कर रहा है ये। इसमें एक शेल डाला हुआ है जो CMD कमांड रन कर रहा है। तो ये हम खुद से भी कर सकते हैं। वेब पेज देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ फाइल अपलोड हो रही है। लेटेस्ट पोस्ट्स, तो यहाँ पे शायद हम इमेज अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो नेम लिख लेते हैं ब्लैक डेविल, ईमेल डाल देते हैं blackdevil@offsec.com, वेबसाइट डाल देते हैं http://1.0.0.1। और कुछ लिख देते चीता। यहाँ पे फाइल पोस्ट करनी है, हम एक फाइल बनाते हैं। shell.php, एक फ़ाइल बनाते हैं PHP की।
PHP, इसमें हम पास कराते हैं गेट कमांड। CMD, और इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए तो हमने एक इसको रीड करके देख लेते हैं गेट। बट ये फाइल हम जब अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगी। उसका रीज़न है डेटा सैनिटाइजेशन का। अगर हम इसको डॉट इमेज में डाल देंगे, ये इमेज अटैच, इमेज ही अटैच कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक नई चीज़ कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो डेटा सैनिटाइजेशन होता है, हम उसको अगर हमें बाईपास करना है तो हम इसमें डालते हैं मैजिक बाइट्स। हम इसमें डालेंगे गिफ की मैजिक बाइट। सो ये हमने गिफ की मैजिक बाइट डाल के क्या किया है कि जब भी डेटा सैनिटाइजेशन के वक्त वो चेक करेगा, वो कुछ बाइट्स चेक करेगा और उसको कुछ बाइट्स, इनिशियल कुछ बाइट्स चेक करेगा, और देख के ही वो ये समझेगा कि ये गिफ है, ये गिफ फाइल है, और वो उसे अपलोड करने की परमिशन दे देगा। तो ऐसे हम उसको फूल बना सकते हैं। तो हम ये फाइल अपलोड कर देते हैं। कहाँ है हमारी फाइल? होम्स बॉक्सेस पीजी प्ले एंड दैट्स ब्लॉगर। और हम इसको चेंज कर देते हैं ऑल फाइल्स में। हमारी शेल डॉट पी एच पी ओपन, और इसको हमने कर दिया पोस्ट। जैसे ही हमने पोस्ट किया, हमें अपनी, सॉरी, कॉपी इमेज लिंक यहाँ हमने पेस्ट किया। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे, हमें अपना कोड देखना पड़ेगा। इफ पी एच पी डबल कोट्स एको एको पास थ्रू। ओ शिट, हमने, सो अब ये रन कर जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई, उसको डिलीट, तो हमें दोबारा एक नया डालना पड़ेगा। नया चीता, हमारा पुराना चीता फेल हो गया। होम बॉक्सेस पीजी प्ले ब्लॉगर, सेव किया था ना? तो हम इसे पोस्ट करेंगे। जैसे ही हमने पोस्ट किया, अब हमारे पास नया चीता आ गया। कॉपी इमेज लिंक पेस्ट किया तो हमें दिखाने लग गया हमारा गिफ फाइल, तो मतलब हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। तो सी एम डी इक्वल्स टू हु एम आई, तो हमारा ये सक्सेसफुल हो चुका है, फाइल अपलोड। अब मैं इसमें एक काम यहाँ पे ये भी कर सकता था अभी भी,
जो मैंने फाइल अपलोड की है इसका मैं चेंज करके गिफ 89 ही रहने दूँ और बाकी पूरा रिवर्स शेल कोड डाल दूँ पेंटेस्टिंग मंकी के। जो हमारे पास पीएचपी रिवर्स शेल है, मैं उसमें बस अपना आईपी एड्रेस और पोर्ट चेंज करके नेटगेट लिसनर ऑन कर दूँ तो ये रन कर जाएगा। पर मैं अभी भी यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे रेफ शेल से हम रिवर्स शेल निकाल लेंगे। रेफ शेल आईपी एड्रेस डालेंगे। हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.45.225। ये वो आईपी एड्रेस है जिसमें मेरे को लिसनर एक्टिव करना है, जहाँ पे मुझे कनेक्शन चाहिए। पोर्ट नंबर 444 और मैं ले लूँगा बैश शेल। बैश, इसको कॉपी कर लेंगे। अब इसको अंधे घोड़े की तरह डायरेक्ट पुट नहीं करना है। पाइथन, सॉरी, बैश है, बैश -c एंड पेस्ट। अब पेस्ट करके इसको कॉपी करेंगे और यूआरएल इनकोड करेंगे। ये इनकोड हो चुका है, इसको कॉपी करेंगे, अपना चीता फाइल में जाएंगे, नया चीता पेस्ट करेंगे। पर पहले लिसनर एक्टिव कर देंगे। तो एक नया शेल खोला एंड नया टर्मिनल खोला, एन सी एन वी एल पी हमने दिया था पोर्ट 444। और जैसे ही हम रन करेंगे, बूम, हमें शेल मिल चुका है, रिवर शेल। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल पढ़ लेते हैं। सो index dot php plugin themes uploads upgrade this config dot php, इस फाइल को रीड करके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिले। config dot php, ये मिला थोड़ा मसाला। ये हमारा MySQL डेटाबेस यूजर नेम, रूट और उसके पासवर्ड मिला है। इस पासवर्ड को आप स्टोर करके बाकी यूज़र्स के लिए भी पासवर्ड स्प्रे में ट्राई कर सकते हैं। तो cd होम जेम्स cd जेम्स। तो यहाँ पे हमें लोकल डॉट टी एक्स टी मिल गया है, मैं रीड करके देख लेता हूँ। तो हमें लोकल डॉट टी एक्स टी मिल चुका है और हमने देखा यहाँ मल्टीपल यूज़र है। सी डी वैग्रेंट एल एस हाइफन एल, यहाँ पे डॉट माई स्क्वेल हिस्ट्री है, डॉट बैश हिस्ट्री है। तो डॉट बैश हिस्ट्री ट्राई करके देखते हैं। कैट डॉट बैश हिस्ट्री, परमिशन डिनाइड है। तो हमें यहाँ से प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए देखना पड़ेगा थोड़ा।
प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस विच इज रनिंग इज रूट। सॉरी। इसमें प्रिविलेजाइजेशन sudo हाइफन एल में कर नहीं सकता क्योंकि करूँगा तो पासवर्ड मांगेगा www डेटा का, और वो पासवर्ड हमारे पास है नहीं। प्रोसेस विच इज रनिंग रूट में भी मुझे कुछ खास दिखा नहीं ऐसा। स्वीट फाइल देख सकते हैं। परमिशन। पासवर्ड sudo ये सब में कुछ नया नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। कैट क्रोन जॉब्स देख लेते हैं। पहले इसमें जाके देख लेते हैं सिटी। यूजर लोकल बिन। आह बैकअप डॉट एस एच एल आला। सो बेसिकली ये क्रिएटेड बाय रूट है। वी कैन ओनली रीड। अगर हम इसे राइट कर सकते तो काम 25 हो गया था इस मशीन का। पर ठीक है, हम रीड कर लेते हैं। बैकअप डॉट एस एच में ऐसा क्या है? सो कुछ नहीं है ये। बेसिकली सी डी होम जेम्स के टेम्परेरी बैकअप डॉट tar डॉट ये कर रहा है, और कुछ नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं? हम स्विच यूज़र का ट्राई कर सकते हैं। सी डी होम में चले जाते हैं। सी डी जेम्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम यूज़र स्विच करके देख सकते हैं। एस यू जेम्स पासवर्ड में डाल देते हैं। जेम्स गलत है। एस यू जेम्स पासवर्ड में डाल के देखते हैं रूट। एस यू, इसके अलावा कौन है यूज़र? वैग्रेंट पासवर्ड में वैग्रेंट। तो हम यूज़र स्विच हो पाया वैग्रेंट। हमें पहले कुछ क्यों नहीं मिला? हमने यही ट्राई क्यों किया? बिकॉज हमने प्रिविलेज एस्केलेशन की सारी टेक्निक ट्राई कर ली थी और हमें कुछ मिला नहीं, तो हमने फिर लास्ट में सेम यूज़र नेम का सेम पासवर्ड स्प्रे करके देखा। बिकॉज ये भी एक चांसेस होते हैं कि यूज़र नेम के सेम पासवर्ड्स भी हो जाते हैं डिफ़ॉल्ट यूज़र्स के। सो इसीलिए अब इसमें हम sudo हाइफन एल कर सकते हैं। वहाँ क्यों नहीं किया? बिकॉज www डेटा में हम sudo हाइफन एल करते तो भी हमें पासवर्ड मांगता, जो कि बेसिकली हमारे पास था नहीं। अभी हमारे पास पासवर्ड है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने तो सब रख के ही दे दिया कि हमारा जो यूज़र है वैग्रेंट वो सूडो में कोई भी कमांड रन कर सकता है। बेसिकली कोई भी कमांड रन कर सकता है। तो हम क्यों ना स्विच यूज़र रूट ही कर दे, या फिर बिन बैश ही कर दे। सो
हु एम आई? हमको यहाँ रूट प्रिविलेज मिल चुकी है। सो बेसिकली ये मशीन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। सी डी रूट proof डॉट टी एक्स टी। तो ये मशीन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। सो अब अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आगे ही ऐसे ऑब्सेक पीजी प्ले और पीजी प्रैक्टिस की मशीनें लेके आऊँगा। साथ ही साथ मैं एच की भी नई सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं हैक द बॉक्स की सारी टीजेनएल की जो लिस्ट है उसमें जो भी हैक द बॉक्स की मशीनें हैं ओ मॉड्यूल के हिसाब से मैं वो उसके वॉक थ्रूज़ भी लेके आऊँगा। और अलग से एस के जो करंट मशीन्स चल रही है या कुछ मशीन्स ऐसी जो मैंने पहले कर चुकी है और जिनके मैंने वॉक थ्रूज़ रिकॉर्ड किए हैं पर कभी अपलोड नहीं किए, तो मैं उनको भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर।